सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा एंड एमी दोनों मिलकर सोरा के पेरेंट्स की फोटो को सब जगह पेस्ट कर देते हैं, जहां इन्होंने नंबर भी दे दिया है कि अगर कोई भी इनको जानता है तो वो इनको कांटेक्ट करे। साथ ही लोगों से अभी भी पूछताछ भी कर रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि एमी सोरा को अपने घर ले आई, जहाँ आकर सोरा बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर में रह लूँगा, लेकिन अपने खाने पीने का खर्च मैं खुद से उठाऊँगा क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे हैं। एमी मान जाती है और जब अपने रूम जाने लगी तो तब सोरा बोला कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख सकता हूँ ताकि अगर कॉल आए तो मैं उसे अटेंड कर लूँ। एमी मान गई एंड अपना मोबाइल देकर चली गई, लेकिन सोरा को मोबाइल के सामने बैठे बैठे रात से सुबह हो जाती है, लेकिन एक भी कॉल नहीं आई, जिस वजह से सोरा उदास हो गया। तो वहीं एमी हैरान थी कि सोरा ने कैसे पूरी रात बैठकर कॉल के आने का वेट करा है। फिर अब दिखाया जाता है कि एमी जब पोएट्री क्लास लेने जा रही थी तो तब वो सोरा से भी उसके साथ चलने का बोलती है, क्योंकि घर में बैठे बैठे सोरा बोर हो जाता है। इसलिए जब जैसे ये दोनों घर से बाहर आए तो तब मोमोको ने सोरा को देख लिया एंड वो खुश होने लगी कि आखिरकार सोरा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर जब ये दोनों कार से चले गए तो तब मोमोको भी इन दोनों को फॉलो करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों पोएट्री क्लास में है, जहां जब जैसे ही एमी का मोबाइल रिंग करने लगा तो तब सोरा ने जल्दी से कॉल पिक की, ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स के लिए कॉल आई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वो कॉल एमी के लिए थी। इसलिए सोरा उदास हो जाता है एंड जब उदास होकर बाहर बैठा हुआ था तो तब एमी सोरा के लिए डायनासोर बनाकर लाई एंड सोरा को चुप कराने लगी, ये समझाकर कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। तो तब जाकर सोरा थोड़ा रिलैक्स होता है। और फिर जब आफ्टर क्लास सोरा रेस्टोरेंट में था तो तब एमी सोरा के लिए काफी सारी चीजें लेकर आई। सोरा खुश हो जाता है कि ये सब किस लिए, तो तब वो बोली कि बस इसलिए, तुमको चॉकलेट पसंद है ना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सी वाली चॉकलेट ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं सब ले आई। सोरा चॉकलेट खाते हुए एमी के साथ खेलने लगता है, तो वहीं एमी भी सोरा के साथ फन कर रही थी, यानी ये दोनों एक दूसरे का फेस खराब कर देते हैं चॉकलेट लगा लगा कर, लेकिन ऐसा करके इन दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था। जिसके बाद हमें मोमोको को दिखाया गया, जो कि दूर से सोरा पर नजर रख रही है एंड खुश भी है सोरा को हैप्पी देखकर। लेकिन जब मोमोको रियलाइज करती है कि सोरा का एमी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बॉन्ड होता जा रहा है, इसलिए ये देखकर मोमोको उदास हो गई, यानी उसे जेलिसी फील हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मोमोको ने बचपन से सोरा को पसंद किया है, इसलिए वो उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। तो तब क्रिन मोमोको को जाते हुए देख लेता है और फिर तभी उसे फॉलो करने लगा। मोमोको को रियलाइज हो गया कि पक्का कोई तो है जो कि मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए जब जैसी वो साइड में आई एंड क्रिन ने मोमोको के शोल्डर पे हाथ रखा तो तब मोमोको जोर से क्रिन का हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा देती है एंड पूछने लगती है कि तुम आखिर कौन हो। क्रिन बताने लगता है कि वही सुपरस्टार जो कि तुम्हें कल मिला था। तो तब जाकर मोमोको ने क्रिन को छोड़ा एंड पूछने लगी कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। क्रिन बताता है कि मैं तुमको ज्यादा देर से फॉलो नहीं कर रहा था, यानी अभी कुछ ही देर से कर रहा था एंड बस रोकने ही वाला था। तो तब मोमोको फिर से क्रिन के हाथ को मोड़ देती है। क्रिन कहता है कि क्या सच में तुम मुझे मारना चाहती हो, जबकि मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आ रहा था क्योंकि तुम मुझे उदास दिखी थी एंड देखो अभी भी तुम उदास हो, जरूर कोई तो बात है जो तुम्हारे साथ हुई है। मोमोको मना करने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरी फिक्र करने वाले। तो तब क्रिन बताता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन क्या पता फ्यूचर में तुम्हारा कुछ बन जाऊं। और फिर जब जैसी उसने मोमोको के शोल्डर पे हाथ रखा, लेकिन तभी डर के मारे अपने हाथ को पीछे कर लिया कि कहीं मोमोको उसे फिर से मारने नहीं लगे। मोमोको बोलती है कि तुमको लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए हर किसी को तुमसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई नहीं, यानी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्रिन कहने लगा कि चलो कोई नहीं, पर कम से कम तुमने ये तो एक्सेप्ट करा कि मैं हैंडसम हूँ। और फिर सीरियस होकर अपनी फीलिंग्स बताने लगता है कि वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी, यानी एक से एक सुंदर लड़की देखी है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है, यानी मैं तुम्हें वन साइड लव कर बैठा हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे हम पिछले जन्म में लवर रह चुके हैं। मोमोको क्रिन की बातों पर हंसने लगी कि तुमने कहाँ से ऐसी बकवास बातें सुनी, यानी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और जब जाने लगती है कि तभी क्रिन मोमोको को पकड़ के रोक लेता है, बिकॉज उस तरफ रिपोर्टर था जो कि क्रिन को ढूंढ रहा है।
तो तब मोमो को बोलती है कि वैसे तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो लेकिन पब्लिक के सामने रिलेशनशिप रिवील करने से डरते हो, बहुत ही ज़्यादा अजीब और बकवास हो। किरिन समझाने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर बस जो ये रिपोर्टर्स लोग होते हैं बात को बहुत बड़ा बनाकर बताते हैं। मोमो को रिपोर्टर को आवाज़ देने लगती है कि देखो क्रिन यहाँ पर है। तो तब क्रिन काफ़ी बुरी तरह डर जाता है, इसलिए तभी जल्दी से यहाँ से भाग गया, जिसकी इस हरकत पर मोमो को काफ़ी हंसी आ रही थी। लेकिन जब उसे वापस से सोरा की याद आने लगी तो तब वो दोबारा से उदास हो गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी खुश है एंड किसी से कॉल पर बात कर रही है। फिर जब उसने सोरा को बताया कि बेकरी शॉप वाली की कॉल आई थी जो कि बता रही है कि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को देखा है एंड वो वापस बेकरी शॉप पर आए तो वो हमें तुरंत इन्फॉर्म करेंगी। तो ये सुन सोरा इतना ज़्यादा खुश हो गया कि डायरेक्ट एमी को हक कर लेता है। लेकिन जब सोरा को रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका है, इसलिए तभी दूर हो गया। एमी भी ऑकवर्ड फील करने लगी थी, इसलिए तभी फ्रूट्स खाने लगी। तो वहीं सोरा को भी काफ़ी अजीब फील हुआ, जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया। एक्चुअली आज एमी के पेरेंट्स ने एमी को केविन से मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन एमी अपने साथ सोरा को भी लाई है एंड उसे समझा रही है कि तुमको मेरे पेरेंट्स और केविन के सामने सेम ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे हम सच में लवर्स हैं, क्योंकि फिर तभी केविन मुझसे नफरत करेगा और मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये सुन सोरा मान गया कि ठीक है तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। जिसके बाद ये दोनों अंदर चले गए। तो तब बाहर एक कार आकर रुकी जो कि और किसी की नहीं बल्कि केविन की ही थी, यानी वही लड़का जिसको एमी के पेरेंट्स ने एमी के लिए पसंद करा है। वेल वो अंदर आते ही एक रैंडम लड़की से बात करने लगता है, बिकॉज केविन का नेचर ऐसा है कि ये एक टाइम पर 3-4 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर रखता है एंड कुछ ही टाइम में उन सभी को चेंज भी कर देता है, यानी कि केविन एक नंबर का चीटर है। तो वहीं एमी जब सोरा के साथ थी तो तब सोरा बोला कि रुको मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। एमी वहीं रुककर सोरा के वापस आने का वेट करने लगती है, लेकिन जब यहाँ से केविन निकल के गया तो तब एमी केविन को बस देखती ही रह गई, यानी कि एमी को केविन काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन अभी उसे ये बात पता नहीं है कि यही वो लड़का है जिसको उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पसंद किया है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी सोरा को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा रही है, लेकिन पेरेंट्स नाराज थे कि तुम इस लड़के को अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो। तो तब एमी बताती है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि वो है जिसे मैं पसंद करती हूँ। और फिर जब जैसी कहने ही वाली थी कि सोरा मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तभी चुप हो जाती है केविन को अपने सामने देखकर, यानी कि अब एमी को पता चला कि जिस लड़के को उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पसंद किया है वो और कोई नहीं बल्कि ये है। डैड केविन का इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं कि केविन मेरे दोस्त का बेटा है जो कि रिकॉर्डिंग कंपनी का ऑनर है, यानी हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रिच भी है। तो तब एमी नॉन स्टॉप केविन को देख रही थी। पेरेंट्स समझ जाते हैं कि एमी को केविन पसंद आ चुका है, इसलिए बोलते हैं कि अब तुम अपने इस फेक बॉयफ्रेंड को यहाँ से भगा सकती हो, यानी हमें पता है कि तुमको केविन पसंद आ चुका है। तो तब एमी मुकरने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी केविन अच्छा है लेकिन सोरा इससे भी ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली एमी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे बस अपने पेरेंट्स के बोलने पर शादी नहीं करनी, क्योंकि एमी को पता है कि ये शादी एक बिजनेस डील है, जबकि एमी को सच्चा प्यार चाहिए, यानी उसे उस पर्सन से शादी करनी है जो कि एमी का ख्याल रखे और एमी को सच्चा प्यार करे। इसलिए वो अभी भी सोरा को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। केविन बोलता है कोई बात नहीं, ये चीज़ हम अभी कुछ देर में कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है, फिलहाल हमें लंच स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर जब जैसे ये सभी लंच करने लगे तो तब केविन अपने हाथों से एमी के पेरेंट्स को मील सर्व कर रहा था, जिस वजह से वो उससे इम्प्रेस होने लग जाते हैं। एमी सोरा को इशारा करती है कि वो भी सेम ऐसा ही करे, लेकिन इनोसेंट सोरा पेरेंट्स की जगह एमी को ही मील सर्व करने लगा। मॉम केविन से बोली कि तुम भी ऐसा ही करो। तो तब केविन ने भी एक चीज उठाकर एमी को दी। तो तब सोरा केविन को हराने के चक्कर में बहुत सारे नूडल्स एमी को निकालकर प्लेट में दे देता है। मॉम एंड डैड गुस्सा करने लगते हैं कि क्या तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो तब सोरा डर गया एंड एमी की प्लेट से हाफ नूडल्स डैड की प्लेट में डाल देता है। डैड चिल्लाने लगे तो तब सोरा ने डर कर वो नूडल्स मॉम की प्लेट में डाल दिए, लेकिन मॉम भी चिल्लाने लगी कि तुम में सच में मैनर्स नहीं, यानी तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो तब सोरा ने वो सभी नूडल्स अपनी प्लेट में ले लिए एंड टेस्ट करके बताने लगा कि नहीं ये खराब नहीं है, यानी एकदम ठीक है। एंड जिस तरह से वो वॉइस करके खा रहा था तो तब पेरेंट्स और ज्यादा इरिटेट होने लगे। तो वही केविन सोरा पर हंस रहा होता है।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें क्रिन दिखाया गया जो कि डांस कर रहा था, यानी उसकी शूटिंग चल रही थी। और फिर जब वो रेस्ट करने बैठा तो तब उसकी फैन गर्ल्स उसके पास आकर उसे परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन जब वो सभी चली गई तो तब क्रिन को मोमोको की याद आने लगी, यानी कि क्रिन सच में मोमोको को पसंद करने लगा है। अब हम देखते हैं कि सोरा जो कि अभी भी साउंड करके खा रहा था तो तब उसे एमी ने चुप कराया एंड समझाया कि मुझको प्यार करो मेरे पेरेंट्स के सामने। सोरा बोला कि पर मुझे प्यार करना नहीं आता, तो तब वो समझाती है कि तुमको कभी किसी ने तो प्यार किया होगा ना, तुम सेम वही सब चीजें मेरे साथ कर दो। तो ये सुन सोरा अपना चाइल्डहुड टाइम याद करने लगा कि मॉम कैसे मेरे हेयर में कॉम करती थी, कैसे फेस पर पाउडर लगाती थी एंड कैसे लास्ट में किसिस देने के बाद मुझे काफी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए सोरा भी सेम यही सभी काम एमी के ऊपर भी करना शुरू कर देता है, यानी पहले कॉम बाहर निकालता है और एमी के हेयर ठीक करने लगा। जिसे ये सब करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर ये कर क्या रहा है, इंक्लूडिंग एमी, जिसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। फिर सोरा ने एमी के पाउडर लगाया ठीक बच्चों की तरह और फिर तभी लास्ट में एमी को प्यार करने लगता है, वो भी किसिस करते हुए जैसे कि सेम उसकी मॉम किया करती थी। एमी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। केविन भी शॉक रह गया, तो वहीं एमी के पेरेंट्स भी हैरान थे, इसलिए एमी से सारा ड्रामा बंद करने को बोलते हैं, ये बताकर कि हमें पता है कि ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बिल्डिंग के वॉचमैन से हमने पूछताछ की थी, जिसने बताया कि ये लड़का भी 2 दिन से ही तुम्हारे घर में रहने आया है, इसलिए तुम झूठ बोलना बंद कर दो। तो फाइनली एमी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ सोरा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सब मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का शादी जैसा बड़ा डिसीजन आप दोनों नहीं लो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझे सच में पसंद करे। और फिर तभी सोरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गई। तो तब केविन समझ गया कि इसका मतलब एमी इनोसेंट लड़की है जो कि आई थिंक बहुत टाइम से सिंगल रही है, इसलिए मैं इसी से शादी करूंगा। इसलिए एमी के पेरेंट्स को समझाने लगा कि मॉम डैड आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं एमी से दोस्ती करूंगा और फिर धीरे धीरे उसे अपना बना लूंगा। तो ये सुन वो दोनों हैप्पी हो गए। जिसके बाद अब हम एमी को देखते हैं जो कि घर आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा हुआ ही नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि सोरा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसलिए अब उसके पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे, जबकि एमी को नहीं पता कि केविन का नेचर कैसा है, यानी वो कैसा लड़का है। क्या पता बिजनेस डील की वजह से वो अच्छा बनकर दिखा रहा हो। तो तब सोरा बोला कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरे फेस पर पंचेस मारकर अपना गुस्सा शांत कर सकती हो। एमी खुश होने लगी कि क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन जब जैसी वो सोरा को मारने ही वाली थी लेकिन तभी रुक गई, यानी कि उससे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो सोरा के इनोसेंट फेस पर पंच मार सके। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा जो कि कन्वीनियंस स्टोर में था, तो तब मोमोको भी सोरा के पास आई एंड तभी उससे बात करने की कोशिश करने लगी, ये पूछकर कि क्या तुम जापान से हो। सोरा बताता है कि हाँ, तो तब कहने लगी कि मैं भी हूँ एंड अच्छा लगता है कि जब हम दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री के लोगों से मिलते हैं। सोरा बोला कि हाँ बात तो सही है, फिर अपना सामान लेने लगा। तो मोमोको ने सोरा को उसकी फेवरेट चॉकलेट उठाकर दी, ये बताकर कि तुमको ये पसंद है ना। तो तब सोरा हैरान हुआ कि हाँ, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता। तो तब वो बताने लगी इसलिए क्योंकि मैं लोगों के माइंड रीड कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये भी पता है कि तुमको नूडल्स के साथ सुशी खाना पसंद है। तो ये सुन सोरा अपना सामान छोड़ देता है और डायरेक्ट मोमोको को हक कर लेता है, क्योंकि वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है। तो वहीं मोमोको भी हैरान हो रही थी, लेकिन फिर तभी सोरा पीछे हुआ और बोला कि सॉरी मैंने तुम्हें अचानक हक किया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे काफ़ी टाइम पहले से जानती हो। मोमोको वैसे तो खुश हो रही थी, लेकिन फिर हंसकर बताने लगी कि वैसे मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, यानी मैंने बस गैस किया था, क्योंकि जापान में सब मोस्टली नूडल्स के साथ सुशी खाना पसंद करते हैं। तो ये सुन सोरा चुप हो जाता है कि तुम बहुत सही का गैस करती हो, और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं, यानी कि एक तरह से मोमोको ने सोरा को अपना फ्रेंड बना लिया है। दोनों एक साथ ही वापस घर जा रहे थे, जहां मोमोको सोरा से बातों बातों में पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसी पर्सन है जिससे तुम कभी मिले नहीं हो, तब भी उसने तुम्हारा ख्याल रखा हो। तो तब सोरा बताता है कि हाँ, एक पर्सन है जिसे मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तो ये सुन मोमोको पूछने लगी कि अगर वो पर्सन तुम्हारे सामने आ जाए तो तब तुम क्या करोगे, यानी क्या उसे पसंद करोगे
करोगे? सोरा बोला कि ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करूंगा, बट अब मुझे जाना होगा। और फिर तभी मोमोको को जल्दी से बाय करके यहाँ से चला जाता है। मोमोको काफी प्यार से सोरा को जाते हुए देखती है, फिर अपने होटल रूम आ गई एंड काफी ज्यादा खुश होने लगी कि इसका मतलब सोरा मुझको पसंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि मैं वही लड़की हूँ जो एनी टाइम उस पर नजर रखती थी एंड उसका ख्याल रखती थी। लेकिन अभी मैं ये बात सोरा को नहीं बता सकती क्योंकि फिर वो मुझे मिस्टर सोजी की टीम का समझकर नफरत करने लगेगा, जबकि मुझे सोरा के और ज्यादा क्लोज जाना है। इसलिए फिलहाल मैं ये बात सीक्रेट रखने वाली हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me